बच्चों, आज का हमारा जो चैप्टर है वो है ग्राम्य जीवन। इसको लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने। ग्राम्य जीवन से यहाँ जो कवि है उनका क्या कहने का मतलब है कि जो गांव का जीवन है वो शहरी जीवन से अधिक श्रेष्ठ है। यानी कि गांव के लोग शहर के लोगों से ज़्यादा सरल स्वभाव वाले और सीधे साधे होते हैं। तो इसमें जो कवि है वो कहते हैं ग्राम्य जीवन भी क्या है। ग्राम्य यानी कि गांव का। तो ग्राम्य जीवन भी क्या है, क्यों ना इसे सबका मन चाहे। थोड़े में निर्वाह यहाँ है, ऐसी सुविधा और कहाँ है ना। क्यों ना इसे सबका मन चाहे। तो कवि क्या कहते हैं कि इसमें रहने का सबका मन क्यों नहीं चाहेगा। थोड़े में निर्वाह यानी कि गुजारा। निर्वाह का अर्थ क्या है, गुजारा। और ऐसी सुविधा और कहाँ, यानी कि ऐसी सुविधा और कहीं भी नहीं हो सकती। तो अब यहाँ पे जो कवि मैथिली शरण गुप्त है वो गांव के जीवन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जो गांव का जीवन है वो बहुत ही सुंदर है। तो गांव के जीवन का क्या कहना, कवि कहते हैं गांव के जीवन का क्या कहना, क्यों ना इसे सबका मन चाहे। यानी कि सचमुच में यह इतना अधिक सुंदर है कि इसे भला ऐसा कौन नहीं है जो इसे बार बार ना चाहेगा। यानी कि ऐसा कौन है जो कि अपने गांव जाना नहीं चाहता। कवि फिर कहते हैं थोड़े में निर्वाह यहाँ है। यानी कि इसकी जो सबसे अधिक अच्छाई है वो क्या है कि यहाँ थोड़ी सी सुविधा में गुजारा हो जाता है। यानी कि क्या है, गांव में थोड़ी थोड़ी चीज़ों की सुविधा में ही गुजारा हो जाता है और इस प्रकार की सुविधा और कहीं नहीं हो सकती। अब जैसे कि अभी जो हमारे यहाँ एक बीमारी चली थी तो उसमें क्या हुआ, जो गांव के लोग थे वो ज़्यादा सुखी रहे, है ना। सारी सुविधाएं उन्हें गांव वालों को अच्छी मिली, खाना भी अच्छा मिला, सब्जी फल सारी चीज़ें गांव वालों को अच्छी मिली। और शहर वाले कम सुविधाजनक जगह रहे। तो इसलिए गांव का जीवन, कवि क्या कहते हैं कि गांव का जीवन शहर के जीवन से अधिक अच्छा है। हाँ, अगला है यहाँ शहर की बात नहीं है। यानी कि गांव में क्या है, शहर जैसी बात नहीं है ना। अपनी अपनी घात नहीं। घात का अर्थ क्या होता है, दाव पेच, है ना। क्या होता है, दाव पेच। तो ऐसा आडंबर का नाम नहीं, यानी कि किसी भी प्रकार का दिखावा नहीं है और अनाचार का नाम नहीं है। तो कवि क्या कहते हैं कि ना ही यहाँ कोई दिखावा है, ना कोई छलावा है और ना ही कोई अत्याचार अनाचार है। इसलिए कवि क्या कहते हैं कि यहाँ शहर की बात नहीं है। यानी कि यह जो गांव का जीवन है इसमें शहर जैसी बात नहीं है। यहाँ पर किसी की अपनी अपनी घात नहीं है। यानी कि कोई किसी से यहाँ भेदभाव या छल कपट नहीं करता है, ना ही यहाँ कोई दिखावा करता है। आडंबर यानी कि दिखावा या आकर्षण करना। तो यहाँ पर कोई भी आडंबर या दिखावा नहीं करता है और यहाँ पर कोई किसी का भरोसा नहीं तोड़ता है। तो इसलिए कवि क्या कहते हैं कि जो शहर का जीवन है वो गांव के जीवन से अधिक अच्छा है ना। अगली पंक्ति है, सीधे साधे भोले भाले है ग्रामीण मनुष्य निराले। यानी कि जो कवि है वो क्या कहते हैं कि जो गांव के मनुष्य हैं वो कैसे हैं, सीधे साधे हैं, भोले भाले हैं। कैसे हैं, सीधे साधे और भोले भाले, है ना। एक दूसरे की ममता है। यानी कि एक ममता क्या, प्रेम। तो एक दूसरे के लिए जो गांव के लोग हैं उनमें एक दूसरे के लिए क्या है, ममता या प्रेम है। और इसमें प्रेममयी समता है। यानी कि क्या है, एक दूसरे के लिए प्रेम भाव इस गांव के लोगों में है। यद्यपि वे काले हैं तन से। यानी कि कवि क्या कहते हैं कि चाहे गांव के लोग अपने तन से काले हैं पर अति ही उज्जवल है मन से। लेकिन क्या है, उनका जो मन है वो बहुत ही उज्जवल है, यानी कि बहुत निर्मल है। तो सीधे साधे भोले भाले, यानी कि जो कवि है वो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, गांव के लोगों की मन की भाव बता रहे हैं कि जो गांव के लोग हैं वो बहुत ही सीधे साधे और भोले भाले होते हैं, है ना। है ग्रामीण मनुष्य निराले, यानी कि गांव के लोग ऐसे निराले होते हैं। सब
एक दूसरे की ममता है। वे बहुत ही निराले और दूसरे के प्रति समता या लगाव रखने वाले होते हैं। एक दूसरे के प्रति क्या रखते हैं? वो प्रेम का भाव रखते हैं। उनमें परस्पर प्रेममयी समता होती है, यानी सब में प्रेममयी समता, यानी कि उनमें एक दूसरे के लिए क्या होती है? प्रेम की समता होती है। कवि कहते हैं कि यद्यपि माना कि वे अपने तन से काले और कुरूप होते हैं, लेकिन उनका जो मन है वो बहुत ही सुंदर और आकर्षक होता है। पर अति ही उज्जवल है मन से, यानी कि उनका मन जो है वो बहुत ही सुंदर और आकर्षक होता है ना। और अपना और ईश्वर का बल है, अंतःकरण अति सरल है। अब कवि क्या कहते हैं कि उन गांव के लोगों में उनका तो केवल अपना और ईश्वर पर ही भरोसा है, यानी कि जो गांव के लोग हैं वो किस पर भरोसा करते हैं? किसी दूसरे पर भरोसा नहीं है। उन्हें किस पर भरोसा है? केवल स्वयं पर और अपने ईश्वर पर। अंतःकरण अति सरल है, यानी कि अंतःकरण क्या है? उनका हृदय जो है वो क्या है? बहुत ही सरल है, बहुत ही निर्मल है। तो एक बार और सुनिए इसका। जो गांव के लोग हैं वो बहुत ही सीधे साधे और भोले भाले होते हैं, है ना। एक दूसरे की ममता है, यानी कि उन लोगों के बीच में एक दूसरे के लिए प्रेम की समता है या ममता, लगाव है ना। उनमें परस्पर प्रेममयी समता होती है। यह बात अवश्य है कि वे काले और कुरूप होते हैं, यानी कि जो गांव के लोग हैं वो क्या होते हैं? काले होते हैं और कुरूप होते हैं, लेकिन उनका जो मन है वो बहुत ही सुंदर और आकर्षक होता है ना। उनका मन कैसा होता है? सुंदर और आकर्षक होता है। उन्हें और किसी का भरोसा नहीं होता है। वो क्या करते हैं? और किसी पर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन उनका तो केवल अपना और, यानी कि वो किस पर भरोसा करते हैं? केवल स्वयं पर और अपने ईश्वर पर। इसलिए जो उनका मन है, उनका हृदय है वो बहुत ही सरल और खुला हुआ है, यानी कि उनके मन में कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए कवि क्या कहते हैं कि आह गाँव जीवन कितना सुंदर है, यानी कि कवि क्या कहते हैं कि जो गांव का जीवन है वो शहर के जीवन से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, कहीं अधिक अच्छा है। इसलिए कवि क्या पसंद करते हैं? गांव के जीवन को पसंद करते हैं, और इसलिए कवि ने गांव के जीवन को अच्छा कहा है। ठीक है, थैंक यू।